स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मशहूर अवध ओझा सुर्खियों का केंद्र बने हुए हैं। उसकी वजह है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, उनकी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने आम पार्टी ज्वाइन की है। उनकी पहचान बच्चों के बीच सिर्फ टीचर ही की नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स उनको अपना इंस्पायर्ड मानते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं। आज आपको अवध ओझा के संघर्ष की कहानी भी इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। यह पहली बार नहीं है कि अवध ओझा ने यह कोशिश की है कि वो राजनीति में आए। इससे पहले वो बीजेपी से प्रयागराज से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि प्रयागराज से उनको लोकसभा के चुनाव में बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। एक खबर ऐसी भी आई थी कि वो अमेठी से जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, उनको टिकट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को झटका लगा और उन उम्मीदों को झटका लगने की वजह से उन्होंने अपना मन बदल लिया। मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि इस वक्त हिंदुस्तान में कौन बेहतर नेता है, उनको दो ऑप्शन दिए गए, उसमें मोदी जी और राहुल गांधी का जब नाम दिया गया तो उन्होंने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं चुना था कि आने वाले वक्त में जो है राहुल गांधी परिपक्व नेता के तौर पर उभरेंगे। उनके एक अपने संघर्ष की कहानी है, उन्होंने क्या कुछ किया है। उनके माँ बाप जो है उनको वकील डॉक्टर बनाना चाहते थे, उनकी माँ जो थी वो वकील थी और उनके पिताजी तो जो थे वो एक पोस्ट मास्टर थे। तो कहीं ना कहीं उनके एक अपने संघर्ष की कहानी रही है, आखिर क्यों वो डॉक्टर नहीं बन पाए। और ऐसा होता है, जो माँ बाप चाहते हैं बच्चा नहीं बन पाता। उनका अपना जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट ये था कि वो यूपीएससी क्रैक करें और कहीं ना कहीं वो अपने देश की सेवा करें। अवध ओझा का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। उनकी मां एक वकील थी और पिता सरकारी पोस्ट मास्टर थे। अवध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोंडा के फातिमा स्कूल से की थी। उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने। उनका उद्देश्य था कि वो यूपीएससी क्रैक करें। अब ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने काफी कोशिश की, काफी मेहनत की, इसके बावजूद भी वो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अवध ओझा ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया। यहीं पर उन्होंने यूपीएससी के बारे में सुना और इस क्षेत्र में कैरियर बनाने का फैसला किया, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में असफल होने के बाद उनके माता पिता काफी नाराज हुए। फिर भी अवध ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहे। 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में अपना कोचिंग संस्थान इकरा एकेडमी शुरू किया, जो लगातार बढ़ रहा है। 2020 में उन्होंने YouTube चैनल रे अवध ओझा शुरू किया, जो छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है और तमाम छात्र जानते भी हैं। इसके अलावा भी ABC एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज, चाणक्य IAS एकेडमी और बर्थकुर IAS एकेडमी में अवध ओझा पढ़ा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अवध ओझा यानी ओझा सर की नेटवर्थ करीब 11 करोड़ रुपए है। कोचिंग संस्थान के अलावा मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी अवध ओझा जो है वो काफी चर्चित हैं। शिक्षा को लेकर काफी जागरूक रहे हैं। स्टूडेंट्स को तमाम हिस्ट्री के बहुत अच्छे जो है वो जानकार हैं और काफी बातें वो करते हैं और उनकी जो छोटी छोटी रील्स है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी होती रहती हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ओझा को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली के पूर्व सीएम ने अवध ओझा के गले में एक पटका जो आम आदमी पार्टी का है वो डाला और उनको आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाकर जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। मतलब वो ये चाहते हैं कि राजनीति में जो आए हैं वो शिक्षा की वजह से आए हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज, राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा है। उन्होंने कहा, अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, मैंने राजनीति पारी की शुरुआत कर ली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि यदि मुझे राजनीति और शिक्षा में से किसी को चुनना पड़े तो मैं शिक्षक के तौर पर शिक्षा को ही चुनूंगा। यही मेरा उद्देश्य भी है। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोच्च उद्देश्य है। तो दोस्तों, जैसे कि ऑनलाइन में अवध ओझा स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं तालीम देते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनको अपना आइडियल मानते हैं और तमाम चीजें जो है उनको लेकर आती रहती हैं सोशल मीडिया पर, हमने बहुत देखा है। लेकिन अगर राजनीति में इस तरह के लोग आएंगे जो पढ़े लिखे होते हैं और शिक्षा को लेकर इतने पैशनेट होते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो हालत पहले बिगड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के आने के बाद उन स्कूलों की जो स्थिति है बहुत ज्यादा सुधरी है। आज दिल्ली के सरकारी जो स्कूल है उनका नाम जो है बहुत ऊपर आता है। तो जब इस तरह के लोग
पार्टी में शामिल होते हैं तो पार्टी को भी फायदा होता है और समाज को भी फायदा होता है। और जैसा कि अवध ओझा ने बात करते हुए, मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर उनको चुनना पड़े तो वो शिक्षा को ही चुनेंगे। तो जो शिक्षा को लेकर अगर एक पार्टी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी, उसमें अवध ओझा सर जैसे लोग आते हैं तो पार्टी को भी फायदा होगा, समाज को भी फायदा होगा, और जहां से वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनके अपने क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो ऐसे लोगों का राजनीति में आना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है, और जिसके पीछे एक संघर्ष की कहानी हो, जिसने संघर्ष को बहुत करीब से देखा हो, तो राजनीति में आने के बाद वो सामने वाले का दर्द भी समझ सकते हैं। और जो कुछ हो सकता है वो शिक्षा से हो सकता है, बहुत सारी चीजें उनकी वायरल होती है। कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कितनी अटकलें लगी, बहुत से लोगों का जो कहना था, मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना था कि प्रयागराज से लोकसभा का चुनाव ना मिलने के कारण उन्होंने अपना प्लान जो है चेंज कर लिया था, फिर कांग्रेस से भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो अपनी एक नई पारी शुरू करने का जो लिया वो आम आदमी पार्टी से लिया है। नेताओं का इधर उधर जाने का जो चर्चा है वो चल रहा है, कोई किसी पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी में जा रहा है, और दिल्ली में जो है चुनाव आने वाले हैं, इसी को लेकर ये एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। और आज अवध ओझा जो है वो सुर्खियों का केंद्र बने हुए, तमाम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो यही चर्चा है कि अवध ओझा जो है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस तरह एक ऑनलाइन टीचर जो काफी विख्यात हो स्टूडेंट्स में, उनकी राजनीतिक इनिंग जो है वो कैसी रहेगी, आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में जाकर हमें इस वीडियो में अवध ओझा सर के लिए, जो लगातार इन्फ्लुएंसर भी हैं और लगातार स्टूडेंट्स को जो है यूपीएससी क्रैक कराने में जो है उसका कोचिंग देते हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अवध ओझा जी के लिए, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दाखिल कर सकते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।